पीएम मोदी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अफगानिस्तान से भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी में जितने भी जरूरी कदम हैं वो उठाए जाने चाहिए। पीएम ने ये कहा है कि भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा करेगा बल्कि अफगानिस्तान में मौजूद सिखों की भी सुरक्षा होगी। आज भी करीब 150 भारतीयों को लेकर एक विमान काबुल से आया है। जो लोग वहां से लौटे हैं उनके चेहरे पर तालिबान का खौफ साफ तौर पर दिख रहा है और वतन वापसी के बाद की खुशी दिख रही है, महसूस की जा रही है। लेकिन ये अभियान अभी चला कैसे चलाया गया, इस रिपोर्ट में हम अब आपको भारत के इसी मिशन काबुल की इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। देखिए। जब एक शहर अचानक जंगल बन जाए, जब जान बचाने के लिए जान की बाजी लगानी पड़े, जब हर पल मौत सामने मंडराती नजर आए तो कुछ और दिखाई नहीं देता, तो सिर्फ और सिर्फ जिंदगी। इस कार्गो प्लेन में बैठकर जो लोग काबुल से कतर के लिए रवाना हुए वो उसी अफगानिस्तान के लोग हैं जहां इस वक्त खौफ का आलम है। और जब ये लोग अपने ही मुल्क में इस कदर दहशत में हैं तो दूसरे देशों के लोगों का डर समझा जा सकता है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के दिलो दिमाग में फिलहाल यही हाल है। उन्हें इस वक्त सिर्फ अपना वतन दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें उन भारतीयों की हैं जो कुछ ही घंटों पहले अफगानिस्तान से भारत लौटे हैं। काबुल से 120 भारतीयों को लेकर जब भारतीय एयरफोर्स के C-17 विमान ने उड़ान भरी तो अंदर मौजूद हर चेहरे पर तनाव था। विमान के भीतर भारतीय दूतावास के कर्मचारी, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और कुछ भारतीय पत्रकारों को वापस लाया गया है। जामनगर में विमान के लैंड करते ही इन लोगों की जान में जान आई। वहां हालात क्या है, आप काबुल से इन्हीं लोगों के साथ आए भारतीय राजदूत रुद्रेंद्र टंडन से सुनिए। भारत की इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं और बेहद डरे हुए हैं उन्हें वतन वापस लाना है। यही वजह है कि भारत सरकार मिशन काबुल में जुटी हुई है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भी एक विमान पहुंचा जिसमें काबुल से आए भारतीय मौजूद थे। अफगानिस्तान से जिन लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है, देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जब निकल रहे हैं तो कुछ लोग जो है फूल भी बरसा रहे हैं। कुछ यहाँ पर अधिकारी भी हैं मौजूद, हम कोशिश करते हैं कि इनसे भी बात कर सकें। काफ़ी चैलेंजिंग था जिस पर आईटीबीपी बड़ी खरी उतरी है। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि बिना किसी नुकसान के, बिना किसी एक खरोंच के भी हम इतने बड़े ट्रुप्स और कंटिजेंट को एम्बेसी ऑफ इंडिया, सारे लोगों की जो हमारी टीम थी वो उनको मिला के निकाल के लाई है। मैं थोड़ा घबरा गई थी बिकॉज इट्स वेरी न्यू फॉर मी एंड देन आई वाज आल्सो आउट ऑन द स्ट्रीट्स। मैं अपने इंटरव्यूज़ के लिए गई हुई थी। आई वाज स्टिल रिपोर्टिंग फ्रॉम द सिटी एंड व्हेन एकदम अफरा तफरी मच गई तो आई वाज ऑब्वियसली वेरी नर्वस एंड लगता था फंस जाएंगे तो क्या होगा, सरकार निकालेगी। वी वर ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन दैट कि कुछ ना कुछ करके भारत सरकार निकालेगी। भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने का ये मिशन कैसे चलाया गया और ये कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि भारत से लगातार इस मिशन पर नजर रखी जा रही थी। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट से बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ तालिबान गुटों को भी भरोसे में लिया जा रहा था जिससे कि भारतीयों को सुरक्षित अफगानिस्तान से निकाला जा सके। अब आपके सामने भारत के इस मिशन काबुल की पूरी डिटेल रखती हूँ। इस मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय राजदूत समेत दूतावास के अधिकारियों, कर्मचारियों और सिक्योरिटी में जुटे आईटीबीपी के जवानों ने पूरी रात जागते हुए गुजारी है। सूत्र हमें बताते हैं कि सबसे पहले भारतीय लोगों के दल को सुरक्षित इकट्ठा करने की मशक्कत की गई। उसके बाद अगला टास्क था सभी को सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचाना। काबुल में सोमवार शाम पहुंचे भारतीय वायुसेना के C-17 विमान को यूं तो देर रात को ही रवाना हो जाना था, लेकिन काबुल शहर में तालिबान की पहरेदारी और उसके बीच काबुल शहर में अफरा तफरी का आलम, तो मामला बड़ा दिलचस्प और मोड़ ले चुका था। इसीलिए सोमवार की रात C-17 विमान भारतीयों को लेकर उड़ ही नहीं सका। विमान के पायलटों ने तनावपूर्ण हालात में काबुल एयरपोर्ट पर रात गुजारी, पूरी रात। इस बीच काबुल एयरपोर्ट को नियंत्रित कर रहे अमेरिका के अधिकारियों से तालमेल बैठ गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी काउंटरपार्ट से बात की। उधर तालिबानी गुटों से भी संपर्क करके ये सुनिश्चित किया गया कि भारतीय दल बगैर किसी नुकसान के एयरपोर्ट पहुंच जाए। और सबसे मुश्किल काम था कि अलग अलग जगह पर जहां पर ये भारतीय थे उनको इकट्ठा करके एक जगह पर पहुंचाना।
अब ये कितना मुश्किल काम था, आप इसे ऐसे समझिए, दूरी केवल 20 मिनट की, लेकिन उसे तय करने में लग गए 3 घंटे से ज्यादा, क्योंकि कई जगह पर तालिबानी लड़ाकों ने नाकेबंदी की, गाड़ियों को रोका, तलाशी ली और मिशन से जुड़े लोग आधी रात में भारतीयों को लेकर काबुल एयरपोर्ट पहुंच पाए। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले और उसके बाद भी भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आईटीबीपी के जवानों पर थी। फिर सुबह करीब 7 बजे जब सभी लोग विमान में सवार हो गए तो लोगों ने राहत की सांस ली और करीब 7:30 बजे इस भारतीय वायुसेना विमान ने उड़ान भर दी। हालांकि दिल्ली में इस अभियान को कोऑर्डिनेट कर रहे लोगों की चिंताएं तब तक बरकरार रही जब तक भारतीय विमान अफगान वायु सीमा से बाहर नहीं आ गया। और इस तरह काबुल में दिक्कत इस बात की भी है कि अफगानिस्तान में मौजूद भारतीयों का सही आंकड़ा मौजूद नहीं है, इसलिए सभी भारतीयों के बारे में पता लगाने में दिक्कत हो रही है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। इस काम में जो चुनौतियां सामने दिख रही हैं, उसे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में रखा गया। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थे। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की इस बैठक में विस्तार से अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा की गई। राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक हालात पर विस्तार से चर्चा की गई। ये भी बताया गया इस बैठक में कि सभी भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभी भी कई भारतीय ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने एबीपी न्यूज से बात की और मदद की गुहार लगाई। काबुल में जो अम्बेसी थी, हम 3 दिन से उसमें लगातार कॉल कर रहे हैं, वहां से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ पिकअप ही नहीं कर रहे फोन में हम। और 2 ईमेल दिए थे हमने, वहां पे भेजे थे 3 दिन पहले, उसका भी कोई वो नहीं आया रिप्लाई। अफगानिस्तान में भारतीयों की मदद के लिए विदेश मंत्रालय ने स्पेशल अफगानिस्तान सेल बनाई है, साथ ही नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो लोग मदद चाहते हैं वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। +9111 490 16783, +9111 490 16784, +9111 490 16785। इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, +91 8010 611 290। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने खुद इन नंबरों को अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा किया है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सभी भारतीयों को मदद पहुंचाई जाए। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं अगर आपका कोई जानकार या रिश्तेदार वहां अफगानिस्तान में है। सब सकुशल हो और लौट आए वतन, यही उम्मीद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।